द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 7 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग जल्दी से उस लड़की की ओर जाने लगता है। अब उसे देखकर वो सारे लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर डीन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर डीन अब सिल्वर टाइगर किंग को बताते हैं कि वो सारे लोग डेमन क्लैन के लोग हैं। वह बताता है कि अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुँचाया तो हमारे दो क्लैन के बीच फाइट हो जाएगी। सिल्वर टाइगर किंग अब उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। दरअसल सिल्वर टाइगर किंग लू सिमी की बहन को अच्छे से नहीं पहचान पाया था। अब उसे लगने लगता है कि उसके भाई का कातिल जरूर उन्हीं लोगों में से कोई होगा। इसके अगले दिन सिल्वर टाइगर किंग के पास सेक्ट का एक वाइस डीन आता है और वांग फेंग से कहता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग की पावर देखकर काफी हैरान हूँ। अब यहाँ उसे नहीं पता होता है कि वांग फेंग खुद सिल्वर टाइगर किंग है। वह अब खुद वांग फेंग को बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई वांग पिंग को मारा था क्योंकि वो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा था। यह सुनकर वांग फेंग को वाइस डीन पर काफी गुस्सा आता है और पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। इस पर वह बताता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन इसमें उसी की गलती थी क्योंकि वह मेरी बेटी के साथ सिन्यू फॉक्स ब्लड लाइन पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। वह बताता है कि जब मैंने तुम्हारे भाई को मारा था तो उसी समय झेंग यूसेंग ने मुझे देख लिया था, तो इसलिए मैंने भी उसे एक प्यासे भेड़िए से मरवा दिया। अब वह कहता है कि कुछ भी हो लेकिन मैं सिल्वर टाइगर किंग से काफी इम्प्रेस हूँ। वह अब वांग फेंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है। तभी वहाँ मिस्टर डीन आ जाते हैं और उस वाइस डीन से पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ छिपे थे। वह कहता है कि वो लड़की जो डेमन क्लैन वालों के साथ आई थी वो मुझे कुछ पहचानी सी लग रही थी। यह सुनकर वाइस डीन उससे पूछते हैं कि तो क्या तुमने उसे पहचान लिया। तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर झैंग भी आ जाते हैं। अब यहाँ मिस्टर डीन और ग्रैंड मास्टर झैंग को पता चल गया था कि वह वाइस डीन उन डेमन क्लैन वालों से मिला है, इसलिए उन दोनों से बचने के लिए वह वाइस डीन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वह भागता कि उससे पहले ग्रैंड मास्टर झैंग उस पर एक जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर झैंग वांग फेंग को एक तलवार देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे अपने भाई की मौत का बदला ले सकते हो। सिल्वर टाइगर किंग अब वो तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। ग्रैंड मास्टर झैंग अब मिस्टर डीन से कहते हैं कि तुम इसे पकड़कर जेल में डाल दो, जहाँ इसे कड़ी सजा मिलेगी। अब उसे ले जाने के बाद ग्रैंड मास्टर झैंग वांग फेंग को अपने साथ चलने को कहते हैं। उधर दूसरी तरफ डेमन क्लैन का यंग मास्टर उस वाइस डीन पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि अब उसकी वजह से सभी लोगों का राज खुल जाएगा। इधर रात को ग्रैंड मास्टर झैंग वांग फेंग को बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि सिल्वर टाइगर किंग और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। ग्रैंड मास्टर झैंग उसे बताते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते थे। वो बताते हैं कि तुम तीसरे स्टूडेंट हो जिसने 20 साल से पहले ब्लू दाव मार्शल सोल पा लिया है। वह बताता है कि तुम्हारे अलावा उन दोनों में से एक मेरा खुद का बेटा था, लेकिन वो एक दिन मर गया। ग्रैंड मास्टर झैंग उसे बताते हैं कि मेरा बेटा ब्लू दाव मार्शल सोल के अलावा गोल्डन मार्शल सोल पाना चाहता था, लेकिन एक रात किसी ने उसका कत्ल कर दिया। अब वो बताते हैं कि दूसरा स्टूडेंट जो था वो भी काफी टैलेंटेड था, लेकिन वह जैसे ही पर्पल किंसीची सॉल पाने वाला था कि तभी वो भी एक लड़ाई में मारा गया। ग्रैंड मास्टर झैंग अब उन दोनों की मौत के जिम्मेदार खुद को मानते हैं और कहते हैं कि वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ था। वो कहते हैं कि लेकिन अब मैं तीसरी बार कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार एपिसोड 7 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत होती है तो ग्रैंड मास्टर झैंग वांग फेंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्थाएं करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं तुम्हारे घर चलूंगा, दूसरा मैं तुम्हारे लिए एक नया सिल्वर टाइगर किंग का मास्क बनाऊंगा और तीसरा मैं तुम्हें 15 दिन के लिए युवनलिंग टावर पर ट्रेनिंग के लिए ले जाऊंगा। अब वांग फेंग भी ग्रैंड मास्टर झैंग की सारी बातें मान लेता है। अब अगले दिन वांग फेंग लाइब्रेरी में बैठकर कुछ पढ़ रहा होता है, जहां वह सोच रहा होता है कि ग्रैंड मास्टर झैंग ने तो उसके बारे में सब कुछ जान लिया है और अब तो वो इतनी जल्दी उसके लिए सब कुछ करने वाले भी हैं। तभी उसे उस बुक में एक सीक्रेट लाइफ एंड डेथ टेक्निक का पता चलता है, जो कि सामने वाले दुश्मन की आधी पावर खत्म कर देता है। वह अब सोचने लगता है कि अगर मैं ये सीक्रेट टेक्निक सीख जाऊंगा तो मैं पर्पल की सिंची टेक्निक भी बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। तभी वांग फेंग के पास लू सिमी आती है और बताती है कि मैं ग्रीन लिंक टेक्निक सीखने में कामयाब हो गई। इस पर वांग फेंग उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लू सिमी अब वांग फेंग को अपने साथ प्रैक्टिस पर चलने को कहती है। अब 9 दिन बाद एकेडमी में डेमन क्लैन का यंग मास्टर अपने लोगों के साथ आता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। वह अब सभी लोगों को बताता है कि मैं यहाँ सिल्वर टाइगर किंग को अपने साथ फाइट करने के लिए एक चैलेंज देने आया होता है। वह कहता है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पूरे ह्यूमन रेस को बर्बाद कर देगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर ग्रैंड मास्टर झैंग वांग फेंग को बताते हैं कि डेमन क्लैन बहुत मजबूत है, इसलिए मैं डेमन यंग मास्टर से फाइट करने से पहले तुम्हें और भी मजबूत करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ युवनलिंग टावर चलना होगा। अब अगले दिन वो दोनों युवनलिंग टावर पहुँच जाते हैं, जहाँ ह्यूमन रेस के लोगों के लिए तरह तरह के एल्केमिस्ट और पिल्स मिलती हैं। ग्रैंड मास्टर झैंग वांग फेंग को लेकर युवनलिंग टावर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ ढेर सारी पिल्स बन रही होती हैं।
मास्टर झेंग उसे बताते हैं कि यही वो पिल्स हैं जिसे तुम पर्पल की सिंची तक पहुंच सकते हो और साथ साथ तुम गोल्डन मार्शल सॉल भी पा सकते हो। ग्रैंड मास्टर झेंग इसके साथ उसे यह भी बताते हैं कि अगर एक टाइम पर ज्यादा पिल्स बनने लगती हैं तो ये प्रोसेस फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम से बदल जाएगा। अब इसके बाद वांग फेंग वहीं बैठकर पर्पल की सिंची पाने के लिए आगे का प्रोसेस शुरू कर देता है। अब वांग फेंग जब अपना ध्यान लगा रहा होता है तो ग्रैंड मास्टर झेंग उस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखते हैं, लेकिन तभी वांग फेंग उस पिल से उतरकर नीचे आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। इस पर ग्रैंड मास्टर झेंग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो अब वांग फेंग से कहते हैं कि अगर तुम इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहे हो तो तुम्हें बाहर जाकर फाइट के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर झेंग अब उसे उसकी स्पीयर और मास्क दे देते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए सावधान रहना होगा। वांग फेंग अब ग्रैंड मास्टर झेंग को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। इस प्रकार एपिसोड 8 यहीं पर समाप्त हो जाता है।